नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियों के आते ही अचानक से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं और यह कभी कभार नहीं बल्कि हर साल ये ट्रेंड फॉलो होता है। चाहे इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह आपको यही सेम पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ क्यों जाता है। आइए इसको आज बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के अंदर हम समझते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैंने मेरे पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों के एक्सपीरियंस के अंदर ये ट्रेंड बार बार देखा है कि हर साल सर्दियां आते ही हर तरफ से हार्ट अटैक की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। आप अखबार उठाइए, आपको हर तरफ खबर मिलेगी 20 साल का लड़का मर गया, 50 साल के व्यक्ति की डेथ हो गई, 30 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्दियां हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे खतरनाक मौसम है। लेकिन आप अगर ये समझ गए कि असली खतरा कहाँ छुपा हुआ है तो आप अपने हार्ट को इस मौसम में 10 गुना से भी ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने के पीछे असल वजह क्या छुपी हुई है और कैसे हम सर्दियों में अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको 4 वो वर्स्ट चीज़ें बताऊंगा जो कि आप में हार्ट अटैक के खतरे को सर्दियों के दौरान और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से देखें और समझें सारी चीज़ें। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फलाने रिलेटिव को रात में ठंड लगी और सुबह हार्ट अटैक आ गया, या फिर वो व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, अचानक वहां पे गिर पड़ा और हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। सर्दियों के दौरान हार्ट अटैक के केसेस के लिए हमारी बॉडी में 4 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। अगर इस मैकेनिज्म को आप समझ जाते हैं तो आप अपने हार्ट को सर्दियों के दौरान प्रोटेक्ट रख सकते हैं। इनमें सबसे पहला है कि सर्दियों के दौरान हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसे मेंटेन करने के लिए हमारी स्किन और पेरिफेरल जो आर्टरीज होती हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। ब्लड का फ्लो अंदरूनी हिस्सों में ज़्यादा होने लगता है, बाहर की साइड से ब्लड अंदर की साइड में ज़्यादा फ्लो करने लगता है। ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से बीपी बढ़ता है, जिससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है। ऐसे में अगर आपको पहले से ही हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो आपके लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जमाव की वजह से आर्टरीज काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी हैं, तो सर्दियों के मौसम के दौरान आर्टरीज में और ज़्यादा संकुचन होने की वजह से आप में ब्लड फ्लो की रफ्तार और कम हो जाती है। हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंच पाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऑर्गन्स के पास ब्लड की सप्लाई मेंटेन रखने के लिए हार्ट पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है और यही सब चीज़ें मिलकर हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल आर्टरीज या ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन का खतरा ही सबसे बड़ा खतरा है तो आप गलत हैं। इससे भी बड़ा खतरा दूसरा यह होता है कि सर्दियों के मौसम के दौरान हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। हमारे खून में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका नेचर और ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है। गाढ़ा खून इजीली हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर पाता है, यानी कि ऑर्गन्स के पास ब्लड की डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड, न्यूट्रिएंट्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हार्ट को ज़्यादा दबाव से काम करना पड़ता है और ब्लड की बढ़ी हुई विस्कोसिटी या गाढ़ापन हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। इसके लिए तीसरा फैक्टर है लो विटामिन डी। इंडियंस के अंदर ऑलरेडी विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा कमी है और इसके ऊपर सर्दियों के मौसम के दौरान जब कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, लोग बाहर एक्टिविटीज़ करना छोड़ देते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं, धूप थोड़ी बहुत निकलती भी है तो उसमें अपना एक्सपोजर नहीं करते हैं, तो विटामिन डी की और ज़्यादा कमी आ जाती है। और यह विटामिन डी की कमी हमारी ब्लड वेसल्स की अंदरूनी दीवार को कमज़ोर कर देती है, जिससे अगर आपके बॉडी के अंदर पहले से ही कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स बने हुए हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं और फट जाते हैं, जिसकी वजह से
वेसल की अंदरूनी हिस्से में इंजरी हो जाती है। इस इंजरी को हील करने के लिए प्लेटलेट्स इकट्ठा होने लगते हैं और प्लेटलेट्स के इकट्ठा होने की वजह से क्लॉट बन जाता है और अचानक से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। चौथा, सर्दियों के मौसम के दौरान स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, एरिदमिया की शिकायत बढ़ जाती है। ये सारी ही चीज़ें हार्ट अटैक को प्रमोट करती हैं। इन 4 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा 3 ऐसी हमारी लाइफस्टाइल की हैबिट्स भी हैं जो कि इस खतरे को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इनमें सबसे पहला है कि विंटर हॉलीडेज के दौरान हमारी बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है और साथ ही हम कैलोरी इंटेक को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस मौसम के दौरान शादियों और पार्टियों का बहुत ज़्यादा माहौल होता है, जिनमें हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं, खूब फ्राइड फूड्स का कंजप्शन करते हैं, कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और सर्दियों की वजह से एक्टिविटी शरीर में हो नहीं पाती है, जिम जाना बंद कर देते हैं, मॉर्निंग वॉक जाना बंद कर देते हैं। लेस एक्टिविटीज़ और हाई कैलोरी इंटेक की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। साथ ही इस मौसम के दौरान हमारी बॉडी स्लो मोड में रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है। इन सब की वजह से हमारा एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स में शूट अप होता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, बीपी और सर्कुलेशन दोनों ही स्लो डाउन हो जाते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाती हैं हार्ट अटैक के लिए। दूसरी हैबिट है हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित कि हम चेस्ट पेन से संबंधित या चेस्ट के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर करने लगते हैं। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि सर्दियों के मौसम के दौरान हम इजी वे के अंदर जब भी चेस्ट में दिक्कत होती है तो हम कहते हैं यार कल कुछ खा लिया था, उसकी वजह से गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, या फिर मौसम, सर्दियों के मौसम में तो रेगुलर थकान महसूस होती है, मौसम की वजह से हो रहा है। सांस में दिक्कत हो रही है तो आप कह रहे हैं कि ठंड के मौसम की वजह से मुझे सांस में दिक्कत हो रही है। इन सभी चीज़ों से आपने उन सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जो कि आपके लिए अलार्मिंग सिग्नल्स हो सकते थे। तो ध्यान रखें, इस तरह के सिम्टम्स जब कभी भी आएँ तो इन्हें इग्नोर न करें, बल्कि डॉक्टर की सलाह लेकर प्रॉपर अपना डायग्नोसिस करवाएं। तीसरा, अर्ली मॉर्निंग वॉक। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो एक हेल्दी हैबिट है, फिर ये हार्ट अटैक का रिस्क कैसे बढ़ा देती है? तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि हमारे हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ जो टाइम होता है वो मॉर्निंग का टाइम होता है, क्योंकि इस समय के दौरान हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स जो हैं वो नेचुरली ज़्यादा स्टिकी हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर के अंदर शार्प राइज होता है, कोर्टिसोल अपने पीक लेवल पर होता है, ब्लड वेसल्स टाइट रहती हैं और इसके ऊपर से चिल्ड एयर, जो कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे हार्ट पर दबाव बढ़ता है, हार्ट का काम डबल हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सर्दियों के मौसम में आप जब भी मॉर्निंग वॉक जाएं तो ये ध्यान रखें कि अर्ली मॉर्निंग वॉक की बजाय मिड मॉर्निंग वॉक को प्रेफर करें, या फिर थोड़ी धूप निकलने के बाद वॉक पर जाएं। बहुत ज़्यादा चिल्ड एयर के अंदर बाहर जाना आपके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर आप में ऑलरेडी ऐसी हिडन कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो यह बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर दी, तो हम अपने आप को कैसे बचाएं? बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं और कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इतना भी ख़राब नहीं है सर्दियों का मौसम। इसके लिए 7 चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप इन 7 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाते हैं। सबसे पहला है, अपने आप को ठंड से बचा कर रखें। बहुत ही कॉमन सी बात है कि ठंड के मौसम के दौरान खुद को ठंड से बचा कर रखना है, लेकिन फिर भी हम लापरवाही कर देते हैं। जब कभी भी बाहर निकलें अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर करके बाहर निकलें। सर पर कैप पहने, पैरों में मोजे पहने, हाथों में ग्लव्स पहने, मतलब कि अपनी बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके बाहर निकलना है। डायरेक्टली चिल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आपको कांटेक्ट में नहीं आना है, और स्पेशली अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। दूसरा, अपने बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग करवा लें। अगर इनके अंदर कुछ भी थोड़ा सस्पेंसिव है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर मेडिसिन स्टार्ट करें।
तीसरा, सर्दियों के दौरान अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जब सर्दियों के अंदर हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और हम पानी भी पीना कम कर देते हैं, तो आपको याद रखकर पानी पीना है। जब कभी भी आप हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं तो आपका ब्लड थिक होने से बचता है। चौथा, विटामिन डी, चाहे आप सनलाइट से लें या फिर सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लें, विटामिन डी लेते रहें। पांचवा, साल्ट, शुगर और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें। छठा, अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट मेंटेन रखें। हर 2-3 मिनट के अंदर बॉडी के अंदर मूवमेंट करते रहें ताकि आपका सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहे। इनएक्टिविटी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है। बॉडी को एक्टिव रखें, मूवमेंट करते रहें। और सातवां, कभी भी आपको अगर चेस्ट में टाइटनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में तकलीफ, अचानक से हार्ट बीट बढ़ना, लेफ्ट साइड में आपको पेन फील हो रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, फील होते हैं, तो इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब हम उन 4 फूड्स की बात करते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए वर्स्ट है। सबसे पहला है गाजर का हलवा, जो कि हम सर्दियों में बड़े चाव से खाते हैं और ये सोचते हैं कि गाजर तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। लेकिन गाजर हेल्दी होती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। गाजर के अंदर विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है, बट उसके अंदर एडेड जो मावा है, घी है, शुगर है, वो आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल को बढ़ाती है। अगर आप रेगुलर इसका कंजप्शन करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर इन चीज़ों का लेवल हाई बना रहेगा। बॉडी को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पाएगा इनसे निजात पाने का। इसलिए थोड़ा बहुत चखने के हिसाब से आप ले सकते हैं, 1 या 2 चम्मच खा लो, बट अगर आप इसे रेगुलरली खा रहे हैं तो नो डाउट आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये हानिकारक है। दूसरा, हैवी मसालेदार नॉनवेज करी, जो कि सर्दियों के मौसम के दौरान लोग खाना बढ़ा देते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा चटपटा और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाना वो प्रेफर करते हैं। तो इसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है। इन करीज को बनाने के लिए काफ़ी बार रीहीटेड ऑयल का यूज करते हैं, जो कि बॉडी के अंदर क्लॉट्स का रिस्क बढ़ा देता है। तीसरा है डीप फ्राइड फूड्स, जैसे कि समोसे, पकोड़े, ये सारी चीज़ें हम सर्दियों के दौरान खाना प्रेफर करते हैं। लोग कहते हैं कि यार आज तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, थोड़े से पकोड़े बना लो, समोसे खा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं डीप फ्राइड होती हैं और इनके अंदर ट्रांस फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि आपकी आर्टरीज को स्टिफ कर देती है। साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी इनसे बढ़ता है। दोनों ही चीज़ें आपकी हार्ट हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। चौथा है रेवड़ी, गज्जक और चिक्की, जो कि हम सर्दियों के मौसम के दौरान बड़े चाव से खाते हैं और कहते हैं कि तिल और गुड़ तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। नो डाउट हेल्दी हैं, बट अगर आप रेगुलरली इनका यूज करने लग जाते हैं तो यही चीज़ें आपके लिए खतरनाक हो जाती हैं। अक्सर यह होता है कि विंटर क्रेविंग्स के चलते हम चलते फिरते इधर उधर घूमते हुए गज्जक या चिक्की जैसी चीज़ें खाते रहते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं और इससे आपका शुगर जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बना रहता है। कंटिन्यूसली हाई लेवल पर अगर शुगर बना रहेगा तो आपकी बॉडी के अंदर उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। अगर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे तो आपकी हार्ट हेल्थ प्रॉपरली मैनेज रहेगी। इसलिए अपने आप को अवेयर रखें, पूरी तरह से प्रिपेयर रखें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने से आप अपने आप को बचा सकें। कोई भी चीज़ का यूज अगर आप कर रहे हैं, लिमिटेड यूज करें। गाजर का हलवा है, डीप फ्राइड फूड्स हैं, गज्जक, रेवड़ी की बात हमने की है। इन सब चीज़ों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से ख़राब हैं और आप इनका यूज मत कीजिए, बट लिमिटेड यूज कीजिए, थोड़ी मात्रा में कीजिए, रेगुलर यूज करने से बचिए। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी हार्ट हेल्थ को प्रॉपरली मैनेज रख सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।